अरे बच्चों के बारे में क्या सोचेगा, वो बच्चों की तालीम गवर्नमेंट स्कूल के तबेले में ले रहा है। प्राइवेट तो पढ़ाने की बात दूर की है, नौजवानों को तुम रोजगार नहीं दे पाए। अरे उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं लेकर आए, कैजुअल लेबरर्स को आप परमानेंट नहीं कर पाए। अब बोल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। क्या करेंगे वो लोग जो इस वक्त बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पीएचडी, एमफिल, नेट, सेट, जेट, पता नहीं क्या क्या करके बैठे हैं पीएचडी करके बच्चे, वो पागलों की तरह। अब नीट के एग्जाम दे रहे हो, वहां पे भी लीक हो रहा है। लाखों का खर्चा करने के बाद भी एग्जाम के अंदर धांधली है, लेकिन किसी को पूछताछ नहीं है। और जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, उमर अब्दुल्ला साहब खामोश बैठे। अरे चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री है भाई साहब। और इसलिए मैं टोक रहा हूं एनसी को, क्योंकि मेरी सरकार दिल्ली के अंदर यूटी की थी। यूटी के रहते हुए हमने ये चीजें करके दिखाई। पानी फ्री, बिजली फ्री, हॉस्टल के अंदर फ्री इलाज और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूलों का हुलिया बदलने में हमने देरी नहीं की। जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकता है। और आप यकीन रखिए कि अगर एक साथ मिलकर चाहेंगे तो यकीनन ये बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए जम्मू कश्मीर के हर नौजवान को खड़ा होना पड़ेगा। अगर तुमने इन नेताओं पे फिर से भरोसा किया, ये आखिरी 4 साल तो बीत जाएंगे ना, ये तो हमें लूट के ले जाएंगे। आखिरी साल फिर पता नहीं क्या क्या करेंगे, कौन सा ड्रामा करते हैं, कौन सी दवाई आपको खिलाते हैं, फिर हम सब भूल जाते हैं। लेकिन इस बार महराज आपको भूलने नहीं देगा, वक्त वक्त पे आपको याद दिलाएगा। मैं कश्मीर का दौरा कर रहा हूं, जम्मू का दौरा कर रहा हूं। जब तक जिंदा हूं आवाम को जगाने का काम करूंगा, और मैंने वो करके दिखाया। मेरी आवाम ने मुझे बिना पैसे के वोट दिया और इतनी ताकत दी। जब उनका लीडर अंदर हुआ तो उसको लगा था एडमिनिस्ट्रेशन को लगा था, बाकी लोगों को, कि लोग खामोश हो जाएंगे। लेकिन इस दौर के अंदर जिस तर्ज पे लोगों ने हिम्मत दिखाई, अरे ये है मेरी आवाम की ताकत और ये है हमने सियासत सिखाई हुई। सियासत को अच्छे से, ईमानदारी से करेंगे तो जमीनी सतह पर बदलाव आएगा। और उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। एक आदमी की वजह से इलाका परेशान है, एक आदमी की जुबान न खुलने से 1.5 करोड़ आवाम परेशान है, एक मिनिस्टर की जुबान की बंदिश से इतने डिपार्टमेंट के अंदर धांधलियां हो रही हैं। और आज आप देखेंगे, मैंने कहा था ये जो ठेकेदारों का मामला है, देखिए सरकार के पास पैसा आवाम का है, सरकार यूटिलाइज करने के लिए पॉलिसी बनाती है, और उस पॉलिसी में अगर हेरा फेरी इंजीनियर्स और ठेकेदार करेंगे तो आप जमीनी सतह पर उम्मीद मत करिए बेरोजगारी खत्म होगी। पिछले साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अगर 100 करोड़ था, 100 करोड़ में से 10 करोड़ इन्होंने यूटिलाइज किया, बेरोजगारी कहां से खत्म होगी। अरे आप तो काम कर लीजिए, रोजगार हम खुद ब खुद पैदा करेंगे। जब ठेकेदार काम ही नहीं करेगा, उसको पैसा ही नहीं मिलेगा, तो बेरोजगारी कहां से खत्म होगी। जैसे पेंशन, पुराने लोगों को किसी ने कहा ओल्ड एज पेंशन की बात करो, ओल्ड एज पेंशन रोजगार था। जिस इलाके के अंदर वो रिटायर होता था, उस इलाके के अंदर उसको पैसा मिलता था, वो गांव के अंदर चलता था और सर्कुलेट होता था, उससे जो है बेरोजगारी खत्म होती थी। आपने ओल्ड एज पेंशन भी बंद कर दी, वो पेंशन मुलाजमों की बंद कर दी। यहां पर रखा क्या है, पैसा जब आ ही नहीं रहा है तो बेरोजगारी का खात्मा कैसे होगा। और जो बजट हमारा था, उस बजट का यूटिलाइज जमीन पे हो ही नहीं रहा है। ठेकेदार आ रहे हैं, अगर 100 रुपया दे दिया, उसको 30 रुपए में उठा लेते हैं। वो क्या खाएगा, वो खिलाएगा क्या, और अपने बच्चों के लिए सोचता है। अरे ठेकेदार और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 लोगों की वजह से बेरोजगारी का खात्मा किया जा सकता है अगर ये काम करने पे लग जाए। और मैं दावे के साथ बता रहा हूं, मैं यकीन के साथ बता रहा हूं, इस चीज को खत्म करने के लिए इंसान के पास पॉलिसी होनी चाहिए। मैं जाहिल नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, और इनकी नीयत में खोट बराबर है। ये सिर्फ ट्रांसफर पे लगे हैं। आपने नहीं देखा कितनी ट्रांसफरें हुई। मेरे हॉस्टल से सकीना इत्तू को बोल दो, 22 लोगों की ट्रांसफर उन्होंने की थी ठाठरी से, लेकिन एक की भी बदली इसने नहीं की थी। मैं जेल के अंदर था, क्या उससे सवाल ना पूछूं। जब ट्रांसफर कर सकती है तो वहां पे अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती थी। उसको शर्म आनी चाहिए। एक औरत को, महिला को वो 2 चीजें दे दी है, हेल्थ और एजुकेशन, उसको मोहरा बना दिया है। वो एक लेडी, उसको कोई नहीं बोलेगा। मैं उसको 100 बार पूछूंगा, उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। ये पूछ लो उसको, क्या 22 लोगों की अगर तूने एक हॉस्टल से ट्रांसफर की तो तुमने एक की भी वापसी अपॉइंटमेंट के लिए दूसरे को तैनात नहीं किया। अरे उसको शर्म नहीं आती है, बस पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। इनका खजाना भरो और आवाम की चर्बी निकालकर, उनका तेल निकालकर उनको बीच चौराहे पे मारने के लिए छोड़ दो। और एक औरत को इन्होंने 2 ऐसे डिपार्टमेंट दिए। वो काबिल है, 12वीं पास काबिल है। क्या काबिल है वो? अगर वो काबिल होती तो ये काम करती। अरे मैं जेल के अंदर गया, उसी मामला को आज भी सुधार नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो इनके पास है, सरकार के पास, इनको बता दो वो जमीनी सतह पे लागू करे ना, जमीनी सतह पे लागू।
इनको लगता है अब मैं राज नहीं, अरे मैं हर बार बोलूंगा, दुनिया के अंदर एक बार इंसान आया है, हमेशा बोलूंगा। और जो लोगों के साथ, उनके साथ विश्वासघात करेगा, पूरी ताकत के साथ खड़ा हो जाऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस दिन जम्मू कश्मीर का नागरिक, जिस दिन जम्मू कश्मीर का नौजवान, आज तो बच्चा एक इनकलाब की सोच के साथ है, जिस दिन जम्मू कश्मीर का नौजवान खड़ा हो जाएगा, तुम्हारी खटिया खत्म हो जाएगी, कुर्सी का नशा है उसे तोड़ते हुए मैं देखूंगा। और वो दिन दूर नहीं, आप मत सोचना ऐसा नहीं होगा। अरे जिस लड़के ने कॉकरोच पार्टी बनाई ना, वो हमारी पार्टी में सोशल मीडिया का काम करता था। एक छोटे से वक्त में उसने ये काम किया और मिलियंस में उसके फॉलोअर्स बन गए और सरकार को हिलने पर मजबूर कर दिया। इस भ्रम में मत रहिए। कॉकरोच पार्टी ये नहीं है, ये सोचिए कि बनाने वाला कौन है और उसके साथ जुड़ने वाले कितने। मैनिफेस्टो सेम है। अगर मैनिफेस्टो कॉकरोच पार्टी का आज